Hi guys, good morning all of you. You are most welcome my YouTube channel The Excellent English Classes. Dear students, आज का टॉपिक जो है ना वो यह है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में जो है ना ये तो ता है, ये तो ती है, ये तो या तो ते हैं या तो ताहू दिया हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को आखिर बनाते कैसे हैं, है ना। इसका बहुत ही सिंपल अंदाज है कि कोई भी सेंटेंस में यदि आप ताहू दिया हुआ हो अंत में या ते हैं दिया हुआ हो या ते हो भी हो सकता है, इस कंडीशन में उसका इंग्लिश जो होता है ना, जिस काम के साथ ताहू या तो ते हैं या ते हो दिया हुआ हो, तो उसका इंग्लिश होता सिर्फ V1 होता है। इसका इंग्लिश क्या होगा आपको? V1 होता है। V1 का मतलब क्या हुआ? सिंपल फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना वो V1 होता है और वो सिंपल हमेशा होता है। V1 बोले तो सिंपल, V1 बोले तो सिंपल, इसमें कुछ जुड़ता नहीं है। सब बोलते हैं ना गो, एट, कम, सिट, जो भी होते हैं ना वो V1 फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म होती है, जिसका हिंदी क्या होता है? ताहू। यदि हम ऐसा बात कहें, गो का बात करें तो गो का हिंदी क्या होता है ना, तो गो का हिंदी जाना नहीं होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स। गो का हिंदी क्या होता है? या तो जाओ, या तो जाइए, या जाऊं, या तो जाता हूँ, या जाते हैं, या जाते हो। ये इंग्लिश इसका आएगा। सिंपल फॉर्म में जो भी होते हैं उसका इंग्लिश क्या होगा आपको? या तो ता हूँ, या ते हैं, या ते हो। उसी प्रकार से जब इट का बात करें, है ना, तो क्या हो जाएगा? इट में ध्यान दीजिएगा, इट का हिंदी क्या आ जाएगा? या तो खाता हूँ, या तो खाते हैं, या तो खाते हो। किसी सेंटेंस में जब दिया हुआ हो, से मैं खाता हूँ, है ना, हम लोग खाते हैं, आप लोग खाते हैं, है ना, इस टाइप का सेंटेंस दिया हुआ हो तो इंग्लिश उसका जो ना V1 देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी होती है ना। यदि आपको हिंदी में ता है या ती है दिया हुआ हो, ता है या तो ती है दिया हुआ हो, तो उसका इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है आपको? V5 हो जाता है, V5, इन वर्ब का पांचवा फॉर्म, है ना। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि पांचवा फॉर्म में या V1 में दोनों डिफरेंट आखिर क्या है ना। तो हिंदी में तो दिखाई दे दिया हमको V5 का हिंदी क्या आता है? या तो ता है या तो ती है। अब जब V5 में आखिर जुड़ता क्या है ये बात किया जाए तो V5 की पहचान क्या होती है? उसमें एस या तो ई एस उसमें क्या होता है आपको? ऐड किया हुआ होता है। V1 में द एस या ई एस ऐड हो जाए तो वो क्या होता है मेरे स्टूडेंट? वो V5 बन जाता है। और V5 का हिंदी जो होगा वो ता है या तो ती है। यदि एस ई एस हम ऐड करें, बनाए एक वर्ड से गो है, तो गो का क्या होता है आपको? ई एस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपको? गोज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपको V5। इसमें एस यहाँ पे जुड़ गया, है ना। इट का बात हो, इट में क्या होगा? सिर्फ एस जुड़ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपको इट्स। इसमें एस जुड़ गया, इसके मतलब ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गई। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे से कम ले लेते हैं हम लोग, तो कम में एस ऐड हो जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे कम्स बन जाएगा। सीट है तो सीट का क्या होगा आपको? एस सीट्स हो जाएगा, ये V5 फॉर्म में हो जाएगी, है ना। तो सीट्स का हिंदी क्या होगा? या तो बैठता है या तो बैठती है। कम्स का हिंदी क्या होगा? आता है या तो आती है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इट का हिंदी क्या होगा? इट्स का हिंदी हो जाएगा आपको या तो खाता है या तो खाती है। गो का हिंदी क्या होगा? सेम उसी अंदाज से कहेंगे तो जाता है या तो जाती है ना।
तो ये V5 हो गया। V5 में S या ES जुड़ता है। आपके मन में चलता होगा किस कंडीशन में S जुड़ जाता है और किस कंडीशन में आपको ES जुड़ जाता है क्या। आइए उस कॉन्सेप्ट, उसका भी मैं कॉन्सेप्ट दे दूँ आप लोग को। किसी भी भाव के साथ, किसी भी भाव में यानी आपको लास्ट में O दिया हुआ हो या डबल S दिया हुआ हो या SH दिया हुआ हो या CH दिया हुआ हो या X दिया हुआ हो, इसमें से कोई भी वर्ड आपको किसी भी वर्ब के लास्ट में यानी V1 के लास्ट में अंत में दिया हुआ हो, इन डैट केस उस कंडीशन में उसमें क्या होता है, आपको ES जुड़ जाता है और नहीं तो सिर्फ S जुड़ता है। ये ऐसा कंडीशन में ES जुड़ जाएगा और ऐसा जब नहीं दिया हुआ हो तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपको S जुटेगा, तो वो V5 बन जाएगा। अब V5 तब बनाएंगे जब हिंदी में सेंटेंस में अंत में क्या हो, या तो ता है या तो ती है दिया हुआ हो, है ना। तो अब बात यहाँ पे आती है, जैसे यहाँ पे देखे होंगे आपको गो वर्ड दिया हुआ है, गो भाव का V1 दिया हुआ है। यहाँ पे गो में क्या किए, ES ऐड किए तो गोज बन गया। इट में ES नहीं होगा, सिर्फ S होगा, क्योंकि गो के अंत में देखिए GO दिया हुआ यहाँ पे है, ओ इसमें दिया हुआ है। इसमें कोई भी वर्ड यदि किसी भाव के अंत में दिया हुआ होगा उस कंडीशन में उसमें ES देंगे तो क्या बन जाएगा, आपको V5 बन जाएगा। V5 बनाने की एक पहचान ES होती है, एक होता है S सामान्यतः वर्ड यूज़ किया जाता है, सामान्य भाव में सिर्फ आपको S वर्ड यूज़ किया जाता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। यदि डू कहीं दिया हुआ है तो डू का V5 क्या देंगे, तो लास्ट में O दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डू का डज हो जाता है ना। तो ये भाव का पॉइंट है, हमें ये समझना होगा दुनिया के कोई भी सेंटेंस में जब ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं जब दिया हुआ हो, उसमें भाव का दो भाव काम कर सकता है, या तो V1 या तो उसमें V5 काम कर सकता है ना। आइए एक सेंटेंस दिखाते हैं और उस अंदाज पे हम बनाएंगे। तो एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, वह यहाँ आना चाहती है, वह यहाँ आना चाहती है, एक सेंटेंस है ना। बनाऊँ कैसे इस सेंटेंस को, हम जानते हैं दुनिया का कोई सेंटेंस होता है ना, हम वो फिल्मी अंदाज से बनाते हैं। किस अंदाज से, फिल्मी अंदाज। फिल्मी अंदाज यानी कि FLM फर्स्ट, L से लास्ट अंतिम वाला जो होगा, M से क्या हो जाए बीच में जो बचेगा उसका इंग्लिश हम लोग पीछे से आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश आसानी से बन जाएगा क्या। आइए देखते हैं सेंटेंस बनाने के हैं। वह यहाँ आना चाहती है, वह का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, आपको C हो जाएगा फर्स्ट में, C, इसका इंग्लिश काम खत्म। नेक्स्ट आइए, चाहती है, ती है, तो हम जानते ती है तो इसका मतलब यहाँ V5 होगा, V1 तो होगा नहीं, तो ता है, ती है का इंग्लिश होता है V5। V5 किसका होगा, चाहना का, चाह का इंग्लिश होता है वांट, तो वांट के साथ क्या होगा, उसमें S जुड़ जाएगा ना। तो C के साथ यहाँ पे क्या देंगे, आपको C, वांट में S यहाँ पे दे देंगे, V5 हो जाएगा, C wants। अब आना इंग्लिश होता है टू कम, आना का टू कम, पीटना का टू बीट, जाना का टू गो, बैठना का टू सिट, तो आना इंग्लिश टू कम, यहाँ टू कम यहाँ दे देंगे। फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, फिर पीछे से आगे बढ़े, आना का टू कम यहाँ हो गया, बचा यहाँ पे यहाँ का इंग्लिश क्या दूँ, हियर मीन्स यहाँ। इस तरह से सेंटेंस बहुत आसानी से हम लोग का फिल्मी अंदाज से बन गया है ना। आइए सेकेंड एग्जाम्पल इसी अंदाज से देख लेते हैं। कहीं दिया हुआ है, मैं आपको पीटना चाहता हूँ, मैं आपको पीटना चाहता हूँ, ऐसा दिया हुआ हो। अब इसकी आपको ना कोई स्ट्रक्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बताए हैं इससे पहले भी, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ना स्ट्रक्चर होगी ना पहचान होगी, ना स्ट्रक्चर ना पहचान। अब एक्सीलेंट इंग्लिश क्लास में इंग्लिश हो गया बहुत ही आसान,
है ना, सिर्फ वर्ड सीखना है, इंग्लिश बनाना है। कहते हैं ना स्ट्रक्चर ना पहचान, आप लोगों को करना सिर्फ वर्ड मीनिंग कमांड। क्या, आइए सिर्फ वर्ड जानते हैं, इंग्लिश बनाते हैं। सिर्फ फर्स्ट पे वर्ड जान लेते हैं सबका। सिर्फ मैं का इंग्लिश यहाँ पे आई हो जाएगा। अब ताहू दिया हुआ है, ताहू भी हम जानते हैं क्या होता है, सिंपल फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसे ताहू का इंग्लिश क्या होगा आपको, V1 फॉर्म में आएगा। ये चाह का इंग्लिश होता है वांट, सिर्फ यहाँ वांट होगा, इसमें वांट्स नहीं देंगे, है ना, क्योंकि वांट्स देने पर तो V5 बन जाता है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आपको, ताहू इंग्लिश V1 होता है। अब V1 हमेशा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म में होती है ना। तो यहाँ पे क्या दूँ, चाहता हूँ, ताहू दिया, यहाँ से वांट देंगे, यहाँ पे वांट देंगे। फिर पीछे से जब आगे बढ़ेंगे ना, तो पीटना दिया हुआ है, तो पीटना इंग्लिश क्या आपको, टू बिट। यहाँ टू बिट मीन्स पीटना, टू बिट। अब आपको इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा आपको, यू, टू बिट यू बना, आई वॉन्ट टू बिट यू, है ना। थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक सेंटेंस कहीं दिया हुआ है, हम लोग चाय पीना चाहते हैं, या हम लोग अभी चाय पीना चाहते हैं, है ना। कहीं मूड बन जाता है चाय पीने का, तो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अभी चाय पीना चाहते हैं, हम लोग अभी ठंडा पीना चाहते हैं, है ना। बहुत गर्म लगती है तो एहसास होता है गर्मी का, तो हम बोलते हैं अभी हम लोग चाय पीना चाहते हैं, या हम लोग ठंडा पीना चाहते हैं। वैसे बहुत गर्म होती है तो हम लोग ठंडा की आवश्यकता होती है, ठंडा पीने की इच्छा होती है, तो हम लोग अभी ठंडा पीना चाहते हैं। ठंड के मौसम में क्या होता है ना, जब ठंड की एहसास होती है तो हम लोग मूड बनाते हैं ना, हम लोग को अभी चाय पीने का मन करता है, या हम लोग अभी चाय पीना चाहते हैं, है ना। आइए, हम लोग अभी चाय पीना चाहते हैं, यहाँ पे दिया हम लोग अभी चाय पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं। सेंटेंस को पढ़ने के बाद लगता है यहाँ पे वो ते हैं दिया हुआ, ते हैं मतलब सिंपल, है ना। ता है, ती है में V5, ता हूँ, ते हैं या ते हो तो V1 बोले तो सिंपल फॉर्म में। जब बनाएंगे इंग्लिश में सबसे पहले यहाँ पे क्या देना है, हम लोग का इंग्लिश यहाँ पे V, उसके जस्ट बाद ते हैं, चाहने के साथ यहाँ पे दिया है तो वांट, सिर्फ यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे वांट होगा, इस एस इसमें भी नहीं होगा। उसके जस्ट बाद यहाँ पे बात आती है पीना, तो पीते कौन चीज़ है, चाय, ये देखना होगा, क्योंकि पीना का सभी जगह ड्रिंक ही नहीं होता है। चाय पीना में हम लोग टेक वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। जो कम मात्रा में जो चीज़ लेते हैं हम ना, उसमें हम लोग टेक वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे, पीना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देंगे टेक, चाय का इंग्लिश होगा पे टी, वी वांट टू टेक, पीना का टू टेक यहाँ पे, टी यहाँ, उसके बाद है चाय का इंग्लिश यहाँ पे टी दिए। अब है यहाँ अभी, अभी का इंग्लिश क्या होता है आपको, नो। अब या अभी दोनों इंग्लिश क्या होता है आपको, नो ही होता है। इस टाइप पे कोई भी सेंटेंस दिया हुआ हो हम आसानी से बना सकते हैं। एक और सेंटेंस दिखा दूँ आप लोगों को, कहीं सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कहीं नाम है सोनी, यह किताब खरीदना चाहती है, यह किताब खरीदना चाहती है, ऐसा दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे इस सेंटेंस में पढ़ने के बाद चाहती है, ती है, जब ये ती है देखिए इसका मतलब यहाँ पे V5 हो जाएगा, यानी वांट में एस जुड़ जाएगा, वांट्स बन जाएगा, है ना। आइए देखते हैं सोनी को, इसको बनाइए लेते हैं। फर्स्ट सोनी, लास्ट में जाएंगे ती है, ती है का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, V5 होगा, चाह के साथ है तो क्या होगा आपको, वांट में एस जुड़ जाएगा, वांट्स, यहाँ वांट्स हो गया। अब आती है बात खरीदना का, टू बाय, खरीदना का टू बाय हो गया। अब किताब है ना, किताब भी क्या है, यह किताब, तो किताब, यह किताब इंग्लिश क्या होगा आपको, यह इंग्लिश होता है दिस, यहाँ देंगे क्या, दिस बुक, यह किताब, है ना। इस ढंग से माय डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी आसानी से बन गया, और आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दुनिया कोई भी सेंटेंस जब ता है ती है दिया हुआ हो ना, बस माइंड में सेट कीजिए, जो वर्ब जो 5 फॉर्म जो होता है ना, उसमें 2 वर्ब इन्वॉल्व हो सकता है, V1 या तो V5। उसमें क्या है, ता है ती है तो V5 होगा, यानी उसमें एस जुटेगा,
एस किस में जो ऐड होगा यहाँ बता दिए हैं। और नॉर्मल जो वर्ब होते हैं उसमें क्या होगा, आपको इसके बाद बाकी जितने भी आएंगे उसमें सिर्फ आपको एस ऐड करना है। यहाँ इस ढंग से बना दिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।